गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए किसी संख्या में क्या जोड़ें या फिर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए किसी संख्या में क्या घटाएं। तो यहाँ पे इस प्रश्न को सरल करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। 64 और 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसके बीच एक संख्या आती है 71। अब अगर ये प्रश्न कोई पूछे कि 71 में क्या जोड़ेंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए या फिर क्या घटाएंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो जोड़ेंगे तो इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी और घटाएंगे तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो पहला प्रश्न है कि क्या घटाएंगे, तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं। 71 को भाग देते हैं, कितना बार में गया, विभाजन विधि द्वारा 8 8 64 और 71 में 64 घटाएंगे तो क्या बचा 7। तो हम जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि द्वारा तो क्या होता है कि शेषफल 0 होता है, लेकिन यहाँ पे शेषफल बच रहा है। तो शेषफल को यहाँ से हटाना होगा और शेषफल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे 71 से। तो क्या घटाएंगे 71 में, 71 में 7 घटाने पर 71 जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रहा है। क्या बन रहा है, 64। 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। अब अगला प्रश्न ये है कि 71 में हम क्या जोड़ेंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जोड़ने के बाद यह अपने से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या की ओर जाएगी और इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 81 है। अब इसे निकालने के लिए हमें पहले वाली प्रक्रिया को दोबारा करना होगा। भाग देंगे 8 8 64, शेषफल आया 7। अब यहाँ पे भागफल में देखिए 8 से ठीक अगली संख्या क्या है, 9, और 9 का वर्ग क्या है, 81, और हमें लाना है 81। तो 71 और 81 दोनों में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस निकाल लेंगे 10। मतलब कि 71 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 81 आता है, और 81 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक अगला प्रश्न देखते हैं, 1989 में क्या घटाएंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इससे बनाने के लिए हम विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं। भाग दीजिए, सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, 19 को भाग देंगे किससे, 19 तो एक वर्ग संख्या नहीं, 19 से ठीक छोटी वर्ग संख्या क्या है, 16, और 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 चौक 16, 9 में 6 गया 3, ये दोनों संख्या उतर जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे 4, 4 जोड़ 4 कितना हो गया, 8। अब 389, चूँकि 1989 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शेष जरूर बच जाएगा। अब हमें भाग देना है। भाग देने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे 38 से ठीक छोटी संख्या 8 के पहाड़ा में क्या आता है। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 40 बड़ा हो जा रहा है, 8 चौक 32, 32 जो है इससे छोटा हो रहा है। तो हम यहाँ भी 4 लिख देंगे और यहाँ भी 4 लिख देंगे। तो 84 चौक कितना हो गया, 4 चौक 16, हाथ में 1, 8 चौक 32 और 1 33, कितना बचा, 53। तो अगर 53 यहाँ पे नहीं होता तो यह शेषफल 0 हो जाता और यहाँ दी हुई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो इसे हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, 53 यानी शेषफल को यहाँ से हटाना होगा, 0 करना होगा। 0 करने के लिए इसमें 53 कम करना पड़ेगा, और 53 कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1989 में 53 को घटा देंगे और 53 घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 1989 में 53 जब घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 1936। इसका वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं। 4 चौक 16, 9 में 6 गया 3, 36 उतर गया।
अब 84 चौक कितना हो रहा है 336, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। 1936 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो रहा है 44, तो 1936 यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब अगला प्रश्न आता है कि 1989 में हम क्या जोड़ें। तो इसके लिए हमें घटाव वाली प्रक्रिया को फिर से करना होगा। भाग देंगे विभाजन विधि द्वारा। 4 चौक 16, 4 जोड़ 4 हो गया 8, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 चौक 16, यहाँ भी 4 लिखेंगे। 84 चौक 336, शेषफल बच गया 53। तो यहाँ भागफल में कितना रहा 44, और 44 के बाद अगली संख्या क्या आती है 45। तो हमें क्या करना है, जैसे हम पहले के एग्जाम्पल में किए थे 8 के बाद अगली संख्या 9 और 9 का वर्ग निकाले थे, उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे 44, और 44 के बाद वाली संख्या क्या 45। 45 का वर्ग निकाल लेंगे। 45 का वर्ग कितना निकलता है 45 गुना 45 कितना था 2025। 2025 जो है वो 1989 के बाद वाली पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 1989 को 2025 तक लाने के लिए हमें कितना जोड़ना होगा 36 जोड़ना पड़ेगा। और ये 36 कहाँ से आया, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। 2025 और 1989 को घटाने पर 36 मिलता है। यही 36 हम जब इसमें जोड़ देंगे 1989 में, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, जो क्या होगा 2025।